मॉर्निंग कलीसिया। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार आज रविवार इस सभा में। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक है, अच्छे हैं, सब पूरे परिवार के साथ में। स्वागत है आज के रविवार के इस कलीसिया में। धन्यवाद प्रकाश और टीम के लिए जो हमारी आराधना में अगुवाई की। और आइए अब हम वचन की ओर चले। कुछ घोषणाएं याद दिला दूं मैं, फिर हम वचन देखेंगे आज का। सबका स्वागत है। ये हफ्ते हम उपवास प्रार्थना में जैसे हैं, ये आखिरी हफ्ता है और आखिरी हफ्ता है। हम बृहस्पतिवार को हमारा उपवास 27 तारीख को समाप्त हो रहा है। बहुत अच्छे, सब लोगों ने बहुत ही जोश से इस उपवास और प्रार्थना में शामिल हुए और भाग लिया और धन्यवाद आप सबका। और हम पूरा विश्वास करेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है। तय समय पर वो हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। आमीन। सो खुद के लिए प्रार्थना करते रहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहिए। वही हमारा बल है, वही हमारी आत्मिक शक्ति है। और प्रार्थना करें जल्द सब कुछ सामान्य हो जाए। करीब करीब 6 महीना हो गया है, कोई मेल मिलाप नहीं, फेलोशिप नहीं। तो प्रार्थना करें कि हम जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आमीन। आइए आज का वचन हम देखेंगे। आज का वचन 1 कुरिन्थियों के अध्याय 16 13 से 14 हम देखेंगे। और ये वचन जो पहले हम सीरीज में हैं, हमने इस वचनों से कुछ भाग देख लिया है। आज आखिरी भाग है और इस वचन को हम समाप्त करेंगे। और आप जानते हैं जैसे वचन क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 16 13 और 14 कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुष के समान बनते जाओ, बलवंत बनो, यानी स्थिर रहो, निडर रहो। और 14वां वचन कहता है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। और आज हम आखिरी भाग देखेंगे, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, वह वचन आखिरी भाग। प्रेम से हर कार्य करना। मैंने इस आज का वचन का शीर्षक दिया है, डूइंग एवरीथिंग इन लव। प्रेम से हर कार्य को करना। तो आइए प्रार्थना करें और हम इस वचन में हम जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस सुबह आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं इसलिए धन्यवाद। आपकी रक्षण, अनुग्रह, आपका बलवंत हाथ हमारे ऊपर है इसलिए धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, प्रभु आप हमारी अगुवाई कर रहे हो। और इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहे, अगुवाई कर, इस वचन से हमें तृप्त कर, मजबूत कर, आपके राज्य में हमें आगे बढ़ा। हमें कमजोर नहीं लेकिन पिता हमें मजबूत बना, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। सो आज का शीर्षक है कि प्रेम से हर एक कार्य को करना। क्योंकि 1 कुरिन्थियों के अध्याय 16 और 14 वचन कहता है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को याद दिला रहा है, जो भी कुछ करो प्रेम से करो। तो मैं एक कहानी से शुरू करता हूं। एक व्यक्ति है जिसे आज पूरे भारतवर्ष में सब लोग जानते हैं। ये व्यक्ति फिल्मों में विलन का काम करता है, लेकिन असल जीवन में आज कहीं भारतीय लोगों के लिए हीरो बन गया है। जी हाँ, मैं सोनू सूद के बारे में बोल रहा हूँ। ये एक्टर जो विलन का काम करता है फिल्म इंडस्ट्री में, जब उन्हें पता चला लोग रास्ते पर है, तकलीफ में है, घर पहुंच नहीं रहे हैं, भूखे हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो वो कूद पड़ा। और हमने न्यूज़ देखा, उसके इंटरव्यू में देख रहा था कि वो लोगों को मदद करने का इच्छा था। और फिर और एक कहानी मैंने देखा, उसकी एक पिता जिसके पास बैल नहीं न ट्रक है, वो ट्रैक्टर है, वो खेत में अपने 2 बेटियों के साथ हल जोत रहा था और खेती बाड़ी कर रहा था। जब उसने वो वीडियो देखा, उनको जाकर एक ट्रैक्टर, पूरे गांव वालों के लिए ट्रैक्टर उसने गिफ्ट किया। और फिर और एक मैंने परसों एक वीडियो देख रहा था, जब उड़ीसा में बहुत बाढ़ आई है और कहीं लोग घर बह गया। एक लड़की का पूरा घर बह गया और उसके सब किताब सब खराब हो गए, क्योंकि सब पानी, बाढ़ का पानी घर के अंदर आया। जब सोनू को पता चला,
उसने संदेश भेजा, बहन अपने अपनी आंसू पोंछ लो, तुम्हें नए किताब और नए घर जल्दी तुम्हारे पास पहुंचेगा। और जब मैं देख रहा था उसकी, मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक चीज स्पष्ट समझ में आती है, ये व्यक्ति जो भी कर रहा है प्रेम से करता है। और वो इंटरव्यू में कह रहा था, मुझे लोगों से प्रेम है, उनके चेहरों पे खुशियां देखना चाहता हूं, मैं जो कर सकता हूं मैं करना चाहता हूं। आमीन। और वो व्यक्ति आज एक प्रेम का वायरस फैला रहा है। उनको देखकर लोग प्रेरित पा रहे हैं, लोग प्रोत्साहन हो रहे हैं, और लोग कहते हैं हम भी करेंगे कुछ, और उसके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक उदाहरण है, हम एक व्यक्ति को देख सकते हैं, वो सचमुच उसके दिल में लोगों की प्रति प्रेम है, इसलिए वो प्रेम से हर एक चीज कर रहा है। क्योंकि ज्यादा देर आप एक्टिंग नहीं कर सकते, भले वो एक्टर है, लेकिन ज्यादा देर आप एक्टिंग नहीं कर सकते, ये दिल से आता है जो भी कुछ करते हैं। हमारे न्यू लाइट कलीसिया ने भी एक प्रोजेक्ट किया। जब शुरुआत में लॉकडाउन में हम थे, हमने कहीं लोगों तक राशन पहुंचाया, कहीं लोगों तक उनको उस समय पर जहां उनको भोजन की कमी थी, राशन कुछ नहीं था, हमने 2000 से ज्यादा लोगों तक राशन पहुंचाया। और मैं सचमुच धन्यवाद देता हूं जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो टीम था, राशन बांटने वाले हमारे पुरुष नौजवान, वे बहुत ही उत्साहित थे। वे लोग अपनी गाड़ियां लेकर आए, वो लोग इंतजार कर रहे थे कब आ रहा है राशन, कैसे करेंगे, और सब आते साथ में, और हम सब लोग तैयारी करते, हम लोग सब तैयार करते, बक्से में डालते, पोती में डालते, और हम जो हमारे लड़के हैं वो अपने खुद का बाइक लेकर आकर, खुद का पेट्रोल डालकर, खुद के खर्चे से लोगों के गांव तक, गली गली में जाकर रात भर उन्होंने राशन बांटा। और मैं देख रहा था उनके दिलों में सचमुच प्रेम था, प्रेम से हर एक चीज कर रहे थे। मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन वे लोग उत्साहित थे लोगों तक पहुंचने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं हेल्प इंडिया को, जिसने हमारे साथ ये प्रोजेक्ट किया। हमारे जो मित्र हैं जिन्होंने पैसे को इकट्ठा करके, जैसे कि अभिषेक सिन्हा और बाकी दोस्त, वो पैसे को इकट्ठा करके हमें राशन लेके आकर हर बार दे रहे थे। वे जिनको राशन पहुंचा है ये लोग नहीं जानते। हेल्प इंडिया के जो टीम है, जहां जहां राशन पहुंचा है, आप तक राशन पहुंचा है, वे लोग उनको पहचानते नहीं, लेकिन एक चीज जानते हैं, वे लोग जो भी कुछ किए हैं प्रेम से किया है। प्यारे लोगों, वचन कहता है कि जो भी कुछ करो प्रेम से करो। हम प्रेम से उत्पन्न हुए फल है, हम प्रेम के फल है। वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ लव। हम प्रेम से उत्पन्न किए हुए लोग हैं, और जो प्रेम जानता है वो परमेश्वर को जानता है। आओ एक वचन हम पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 4:7 से 11 तक हम पढ़ेंगे। 1 John 4:7-11। अपना बाइबल खोले और इस 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके दिखाया, और जो परमेश्वर को आप जानते हैं वे प्रेम करते हैं। वो परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए वो प्रेम उसके अंदर है। और अच्छी बात यह है, वचन कहता है आखिर में कि अभी देखो तुमसे प्रेम किया है परमेश्वर ने, तुम भी एक दूसरे को आपस में प्रेम करो। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। जिसने परमेश्वर का प्रेम स्वीकार किया है, जो
प्रेम से बने हैं वे परमेश्वर का प्रेम दिखाते हैं, वे परमेश्वर को जानते हैं, वो उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। असल में परमेश्वर हमें बहुत प्रेम से बनाया है, बहुत ही प्यार से बनाया है। हमारे अंदर उसका आत्मा है, उसका दिया हुआ छवि है, उसका इमेज है। इसलिए हमारे इंसान के अंदर प्रेम जो है वो बहुत ही मजबूत एक इमोशन है, मजबूत एक भावना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ही प्रेम से बनाया है। और जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, जो उनको परमेश्वर ने प्रेम किया है, उनको परमेश्वर ने माफ किया है, उनको परमेश्वर को जीवित परमेश्वर के जानने का मौका मिला है, हम जो उसके बच्चे कहलाते हैं, हम जो उसके विरासत में प्रवेश करेंगे, स्वर्गीय विरासत में हम प्रवेश करेंगे अनंत अनंत काल के लिए, हम परमेश्वर को जानते हैं। और प्यारे लोगों, हम प्रेम दिखाने वाले लोग होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के प्रेम के वजह से ही बदला है। हम बदले हुए लोग हैं क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को हम जानते हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह के चेले प्रभु के प्रेम जैसे वो स्वीकार किया, उनका जीवन बदल गया। वे पहले जैसे नहीं रहे, वे स्वार्थी नहीं रहे, वे खुद गर्ज नहीं रहे, वो खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने उन्हें बदल दिया। वो परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए जी रहे थे। वो प्रभु के लिए आखिर में अपना प्राण भी दे दिए, क्योंकि प्रभु के प्रेम से उसको उनके हृदय को छू लिया था, उनको जीवनों को छू लिया था परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया! कितना अच्छा प्रेमी परमेश्वर है हमारा। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम प्रेम प्रकट करने वाले लोग बनना चाहिए। आमीन। हम पहले वो लोग बनना चाहिए क्योंकि हमने प्रभु यीशु का प्रेम को चखा है, उसके प्रेम को अब जानते हैं, और हम प्रेम दिखाने वाले लोग बनना चाहिए। आप जानते हैं प्रोजेक्टर, जो हम पिक्चर देखते हैं या कुछ मूवी देखते हैं, आप जाते हैं, अब जब थिएटर में जाते हैं तो अब पीछे से बड़ा सा एक प्रोजेक्टर, बड़ा तस्वीर दिखाता है, हमें स्क्रीन दिखाता है। आप जब तक प्रोजेक्टर बंद है, सब लोग प्रोजेक्टर की ओर देखेंगे कि कब शुरू होगा, वहां पर प्रोजेक्टर है। लेकिन एक बार अगर वो प्रोजेक्टर शुरू हो जाता है, किसी की नजर प्रोजेक्टर के ऊपर नहीं जाती, लेकिन उस तस्वीर के ऊपर जाती है जो प्रोजेक्टर दिखा रहा है। आमीन। और प्रभु चाहता है हम उस प्रोजेक्टर की तरह बने, जो छोटी सी मशीन है, छोटी सी मशीन जो बड़ी तस्वीर दिखाती है, जो बड़ा पिक्चर दिखाता है। हम वो प्रोजेक्टर होना चाहिए। हम लोग हमारे ऊपर नहीं, लेकिन हम जो दिखा रहे हैं जीवन से, हम जो कार्य दिखाते हैं अपने जीवन से, जीवन शैली से, वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रभु का प्रेम प्रोजेक्ट होना चाहिए, ताकि लोग हम में प्रभु के प्रेम को देखें। क्या सचमुच हम में प्रभु का प्रेम को देखते हैं? क्या सचमुच हम प्रोजेक्टर हो रहे हैं प्रभु यीशु के प्रेम का? आओ हम देखें कि तो हम कैसे हर एक चीज प्रेम से करें। 3 बातें मैं आपके सामने लेकर आता हूं, 3 पॉइंट्स। आओ हम देखें बहुत ही तुरंत। पहली बात, नो यू हैव बीन लव्ड बाय द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। जाने परमेश्वर आपसे प्रेम किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। आप जब तक आपको प्रेम नहीं मिला है, आप प्रेम दूसरों को बांट नहीं सकते। आप जब तक आपने उसे स्वीकार नहीं किया, आप दूसरों को नहीं दे सकते। वचन कहता है हमने मुफ्त में प्रभु का प्रेम को स्वीकारा है, मुफ्त में प्राप्त किया है। हम मुफ्त में परमेश्वर का प्रेम को हम दूसरों को दे, हम प्रेम दिखाने का हम जरिया और कारण बने। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया है। हालेलुया! अगर आपने परमेश्वर का प्रेम स्वीकार किया है तो आप परमेश्वर का प्रेम देंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और हमें अगर खाली करना है तो पहले हमें भरना पड़ेगा। अगर हमें कुछ देना है तो हमारे पास वो चीज रहना जरूरी है, हमारे पास वो चीज रहना है। इसलिए हमें जानना है परमेश्वर के प्रेम को। अगर आप में से कोई प्रभु यीशु का प्रेम को अब तक स्वीकार नहीं किया है, महसूस नहीं किया है, अच्छा मौका है, कहो प्रभु यीशु मैं आपके प्रेम से भरना चाहता हूं। और आप कभी भी खाली नहीं होगा।
आपकी प्रेम की टंकी कभी खाली नहीं होंगी दूसरों को देने के लिए, अब भरे रहेंगे। अगर खाली भी हो जाए कोई कारणवश, आप कमजोर भी हो जाए कोई कारणवश, हम वापस जा सकते हैं, उस प्रेम के सिंहासन के पास जा सकते हैं और हम फिर से उसकी प्रेम से भरपूरता ऐसे भर सकते हैं। बार बार हम जाए, बार बार प्रभु के पास, ताकि हमारा जो प्रेम का जो टंकी है वो कभी समाप्त ना हो, कभी भी खाली ना हो, कभी भी सूख न जाए। बहुत से लोग अपनी टंकियों को सूखा रखे हुए हैं, उनके पास देने के लिए प्रेम नहीं है, क्योंकि वो लोग स्वयं प्रेम में खाली है, सूखा है उनका जीवन। मैं प्रेयर करूंगा कि आपका जीवन परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। आमीन। सो पहली बात मैंने कहा, परमेश्वर आपसे प्रेम किया है, जानो आप और कभी भूलो नहीं। दूसरी बात, यू लव द लॉर्ड, आप प्रभु से प्रेम करो। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भरा है, आप परमेश्वर से प्रेम करो। सबसे पहले हमारा पहला जो आज्ञा है, बाइबल कहता है तुम अपने प्रभु और परमेश्वर से प्रेम करो। पहले तुम अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो, पूरे मन, पूरे तन, पूरे अपने प्रॉपर्टी से, पूरे अपने टैलेंट से, पूरे अपने जीवन से, पूरे अपने घराने से, सब कुछ जो भी है हमारा, उन सब से प्रभु से हम प्रेम करें। तभी हम कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और प्रेम कैसे दिखाए कि हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं? हम अपने जीवन शैली से, हम अपने कार्य शैली से, हम प्रभु के वचन का आज्ञा पालन करने से हम कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हमसे बोलकर नहीं, लेकिन कर कर हम दिखाए कि प्रभु से हम प्रेम करते हैं। जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर को जब हम देते हैं, हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कुछ भी करने से पहले हम परमेश्वर के पास दौड़ते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर हमारा सर्वप्रथम है जीवन में, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कुछ भी करो, हम प्रभु को सामने लाते हैं, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो काम हो, चाहे कोई ऑफर हो, चाहे कहीं जाना हो, हर एक चीज में हम कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। यह हमारा कार्य होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम करते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेम से भरे हुए हृदय से करते हैं, कभी भी हम गलत नहीं हो सकते, कभी भी हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे और हमेशा प्रभु के प्रेम को हम दिखाने में सक्षम रहेंगे। बहुत से बार हम उसके प्रेम से दूर चले जाते हैं, प्रभु वहां पर है, हम दूर चले जाते हैं। बहुत से लोग कोई और सांसारिक प्रेम में फंस जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम उसकी प्रेम की गहराई को जाने, उसको पहचाने, क्योंकि प्रेम ही है जो हमें बदलता है। प्यारे लोगों, प्रेम हमें नया बनाता है, प्रेम हमारे जीवन में उत्साह भर देता है। आमीन। और तीसरी बात और आखिरी बात, लव द अनलवेबल वंस, यानी कि अप्रिय से प्रेम करो। उस व्यक्तियों से भी प्रेम करो जो हमें मुश्किल होता है प्रेम करना। उस व्यक्ति को प्रेम करने से हमें बहुत ही कठिन होता है। और बाइबल, यीशु मसीह यही सिखाता है। आओ मैं इस बात को थोड़ी स्पष्टीकरण लेकर आता हूं। मत्ती 5 और 44 से 48 तक मैं पढ़ूंगा, 44 to 48। मत्ती 5। आओ हम साथ में इस वचन को पढ़े। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ? क्या चुंगी लेने वाला भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि वह केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो
जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु मसीह कहता है कि जो प्रेम करता है उससे सब लोग प्रेम करते हैं। जो आपको इज्जत देता है वो सब लोग इज्जत देते हैं। जो आपको हेलो बोलता है सब लोग हेलो बोलेंगे। लेकिन यीशु कहता है जो तुम्हारे नहीं है, जो तुम्हारे मित्र नहीं है, जो तुम्हारे बैरी है, उनसे भी प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। जो बुरे लोग हैं उनसे भी, उनके प्रति भी प्रेम रखो, यीशु कहता है। सचमुच ये वचन कठिन है, ये आसान नहीं है, लेकिन संभव है जब हम परमेश्वर से प्रेम भरे हुए होते हैं, परमेश्वर के प्रेम से तृप्त होते हैं। वचन कहता है हमने उसे वचन से, हम उसके प्रेम से भरे हुए हैं, हमने मुफ्त में लिया है, हमें मुफ्त में बांटना है। मुफ्त में प्रेम मिला है। क्या आप और मैंने प्रभु की प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छा काम किया है कि हम पर उसकी अनुग्रह हुआ? क्या आपने और मैंने क्या कोई भला काम किया है? क्या हम अच्छे मनुष्य थे कि हम पर हाँ अरे बाबा आनंद बहुत अच्छा व्यक्ति है और इससे प्रेम मैं करूंगा? नहीं नहीं, हम कोई अच्छे लोग नहीं थे, हम भी उनकी तरह थे, तो हम पर प्रभु ने अनुग्रह किया और प्रेम दिखाया है। कभी कभी हम जो अप्रिय है उनको कहते हैं कि तुम कीमत दो, अगर तुम कीमत दोगे मेरे प्रेम का तो मैं प्रेम दिखाऊंगा। और कीमत क्या है? तुम भला मनुष्य बनो तब मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। कीमत क्या है? कि तुम अच्छा मन परिवर्तन कर कर आओ, तुम बुराई रास्ता छोड़ दो, तुम पीना छोड़ दो, तुम गालियां बकना छोड़ दो, तभी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। लेकिन बाइबल कहता है कि हमने परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई भलाई काम नहीं किया, कोई हमने कीमत चुकाई नहीं है। तो हमारे पास क्या अधिकार है कि हम दूसरों से हम कीमत वसूली करें परमेश्वर के प्रेम दिखाने का? समझ रहे आप इस बात को? हम कह रहे हैं तुम बदलो फिर मैं तुम्हें प्रेम दिखाता हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम प्रेम दिखाओ मैं उसे बदलूंगा। हमें प्रेम दिखाना है प्यारे लोगों। मत 1 पतरस 4:8 कहता है सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हम जब प्रेम दिखाते हैं हम लोगों की बुराई को ऊपर नहीं लाते, हम लोगों की उनकी कमजोरियों को ऊपर नहीं लाते। हम प्रेम जब दिखाते हैं उसके पापों को, उनकी गलतियों को हम ढांपते हैं और प्रभु से उन्हें मिलाते हैं। आमीन। आखिरी एक सबसे बेहतरीन जो हमारे लिए मिसाल है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। देखो यीशु मसीह स्वर्ग से आया, परमपिता की ओर से आया और आकर पृथ्वी पर हमारी ओर हो गया, और वो हमारी ओर से परमेश्वर पिता से विनती कर रहा था। वो ऐसा लग रहा था हमारी ओर से वो पिता से लड़ रहा है, हमारी ओर से हमारा वो वकील बन गया, हमारा कहने लगा कि हे प्रिय लोग परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे। प्रभु यीशु पिता की ओर से आया था, लेकिन हमारी तरफदारी कर रहा था। वो हमारी ओर था, वो जानता था हम कमजोर हैं, वो जानता था हम पापी है, वो जानता था हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने जब हम कमजोरी थे, प्रभु ने जब हम पापी थे, प्रभु ने जब हम उसको जानते नहीं थे, उसने हमसे प्रेम किया। कितना बड़ा एक ये हमारे लिए उदाहरण है। और वो लोगों का मसीहा बन गया। वो पापियों के साथ रहा, चुंगी लेने वालों के साथ रहा, वैश्यों के साथ बैठा, लोगों को प्रेम किया, लोगों के साथ वार्तालाप किया, लोग जब भूखे थे उन्हें खाना खिलाया, उनके साथ समय बिताया, लोगों के साथ बातें करता था, वो सवाल पूछता था, कभी कभी कठिन सवाल पूछता था, और वो सिर्फ लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया। आप सोचो, क्या हम प्रभु के इस प्रेम को जब स्वीकार करेंगे, जब हम प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे, क्या हम मसीह के तरह नहीं बनेंगे? प्यारे लोगों, प्रभु हमें बुला रहा है, पर यीशु मसीह हमें बुला रहा है अपने एक बेहतरीन मिसाल देकर कि हम उसकी तरह बने, हम उसकी तरह प्रेमी बने। इसलिए
पौलुस लिखता है कि जो भी कुछ करो प्रेम से करो, क्योंकि प्रेम सर्वप्रथम है, प्रेम जीतता है, प्रेम अव्वल है, प्रेम हमेशा रहेगा, प्रेम हमारे लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एक प्रेम का मिसाल है, या प्यार का एक चिन्ह है। वो क्रूस प्रेम दिखाता है, उसका लहू उसने प्रेम दिखाया। प्यारे लोगों, आओ हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बने। हर रोज, एक बार में नहीं, लेकिन हर रोज हम धीरे धीरे, थोड़े थोड़े करके हम प्रभु की ओर बढ़े और प्रभु के प्रेम से भरे और हम उसकी तरह प्रेम करने वाले लोग बने। आखिरी बार कहूंगा, जैसे पौलुस ने कहा, जो भी कुछ करो प्रेम से करो, क्योंकि प्रेम हमें सिद्ध बनाता है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करके सभा का हम अंत करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु यीशु हमें आप जैसा बना। प्रभु, हाँ, हम आपके प्रेम से, आपने हमें प्रेम किया है, हम प्रेम से भरे हैं। प्रभु, हम आपसे और पिता दूसरों से हम आपके खुद के समान प्रेम करें। प्रभु, अगर हमारे हृदय में कहीं प्रेम खाली है या कम हो गया है, भर दे परमेश्वर। हम आपको चाहे, हम आपसे प्रेम करें और आपके स्वर्गीय उस प्रेम को हम दर्शा सके। हम प्रोजेक्टर बने, आपका प्रेम को दिखाने वाले लोग बने। प्रभु, मदद कर। प्रभु, अगर कहीं हमने आपका प्रेम दिखाने में नाकाम हुए हैं, प्रभु हमें पुनर्स्थापित कर, हमारे हृदय जो खाली है उसे भर, ताकि आपके प्रेम को हमेशा हम दिखाने वाले और करने वाले लोग बने। हम परमेश्वर के प्रिय लोग कहलाए, जिसने हमसे प्रेम किया है और हमारे लिए जान दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमेन, आमेन। अरे लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे, उसके प्रेम से परिपूर्ण भरे आपको, और आप परमेश्वर के प्रेम से आपका हृदय उमड़े। अच्छा हफ्ता रहे आपका। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।